नमस्कार। आपका family-computer-club.com में हार्दिक स्वागत है। आज हम फंक्शन इफ़ के बारे में अपनी जानकारी और बढ़ाएंगे। तो देखिए, हमने यहाँ एक बिज़नेस के बारे में लिखा है जो कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम में डील करता है। एक पावर सप्लाई की प्राइस इतनी है और उसने 12 खरीदे या 12 बेचे, तो उसका अमाउंट इतना हो गया। अब इफ़ लगा के हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं इफ़ B4, मतलब ये वाला कैटेगरी, इफ़ B4 इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिकल, अगर ये इलेक्ट्रिकल है तो आप उसको 12.5% वैट लगा दीजिए उसके प्राइस पे, इस टोटल प्राइस पे। अगर वो नहीं है तो 5% लगाइए। अगर नहीं है मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि दो ही तो आइटम में डील कर रही है ना कंपनी। ठीक है, तो इसको करने के बाद हम यहाँ से ऑटो फिल कर देते हैं तो हमें ये रिज़ल्ट मिलता है। टोटल अमाउंट कितना हुआ, E4 ये और ये E4 प्लस F4, तो यहाँ फाइनल अमाउंट हो गया। तो आपने ये सिंपल इफ़ का यूज़ देखा। अभी इसी छोटे से फंक्शन को थोड़ा और बढ़ाते हैं आगे शीट 2 में। मानो एक कंपनी के बारे में हम बता रहे हैं, तो उनका एम्प्लॉय का नाम दिया हुआ है, बेसिक सैलरी दिया हुआ है, उनकी डेजिग्नेशन दी हुई है एम्प्लॉयज़ की, और वो किस सिटीज़ में रहते हैं। टायर 1 सिटी को हम मानते हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, और टायर 2 सिटी को मानते हैं जैसे मेरठ, चंडीगढ़। तो हमने उनका HRA कैलकुलेट करना है और हम चाहते हैं कि डेजिग्नेशन के बेस पे और टायर सिटी के बेस पे हम उनको HRA दें। तो मानो हम मैनेजर्स को, असिस्टेंट मैनेजर्स को और इस सिटी के बेस पे अलग अलग HRA देना चाहते हैं, हाउस रेंट अलाउंस। तो बोलेंगे इक्वल टू इफ़, अब यहाँ हम 2 देना चाहते हैं क्राइटेरिया या कंडीशंस, तो हम लिखेंगे एंड, मतलब जो भी हम 2 कंडीशन देंगे वो दोनों ट्रू होने चाहिए, तब कैलकुलेशन एक तरह से होगा, नहीं तो दूसरी तरह से होगा। इफ़ ये वाला डेजिग्नेशन इज इक्वल टू मैनेजर, कॉमा एंड, अभी बोलेंगे हम एंड ये वाली वैल्यू जो है D4 की इज इक्वल टू टायर 1, तो ब्रैकेट क्लोज, तब हम उसको देंगे उसके बेसिक सैलरी का 80%। लेकिन यदि वो टायर 2 में है या वो मैनेजर नहीं है तो हम उसको देंगे B4 इंटू 60%। ठीक है ना। देखिए, अब हम 2 कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए एंड लगाते हैं। इफ़ C4 मतलब डेजिग्नेशन ये वाला मैनेजर है और D4 टायर सिटी 1 है, ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, देन उसको हम देंगे 80% उसकी बेसिक सैलरी का, नहीं तो हम देंगे उसको 60%। ठीक है, देखिए एंटर दबाएंगे। अभी इसमें कंप्यूटर ने बताया कि फॉर्मूला में एरर है, तो एरर देख लेते हैं कौन सा है। तो यहाँ हम ये देखिए, यहाँ परसेंटेज लग गया, यहाँ लगना चाहिए था मल्टीप्लिकेशन साइन। तो ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभी लिखते हुए। अब एंटर दबाएंगे तो देखिए 16,000, मतलब ये है कि 80% 20,000 का 16,000 होता है। ठीक है ना। अब जब हम इसको ऐसे ऑटो फिल करेंगे तो आप देखेंगे, अब ये सच है मैनेजर, लेकिन ये टायर 2 सिटी में रहता है, तो उसको क्या मिलता है 60%। अब ये मैनेजर नहीं है और टायर 1 में रहता है, तो इसको भी मिलता है 60%। ठीक है ना। अब ये सेल्स मैनेजर है, मैनेजर नहीं है, तो इसको कितना मिल रहा है 60%। अब देखो इसको चेंज कर देते हैं, इसको यहाँ क्लिक करके F2 दबाते हैं कीबोर्ड से और ये सेल्स को हटा देते हैं और एंटर दबाते हैं, और यहाँ पे गौर करिएगा HRA पे, देखिए चेंज हो गया ना, क्योंकि 22,000 का 80% 17,600 होता है। तो इसमें 2 क्राइटेरिया लगा, अगर आप 3 लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं।
मानो आप लगाना चाहें कि एज के हिसाब से, तो यहाँ कॉमा लगा के टायर 1 के बाद कॉमा जो भी होगा सेल में लिख के कि एज इसका 55 के ऊपर है या 60 के ऊपर है, तो हम थोड़ा और देना चाहेंगे, ठीक है ना। इस तरह से एंड के साथ आप बहुत सारे क्राइटेरिया दे सकते हैं। और अगर आप सिर्फ एक ही चाहते हैं कि एक क्राइटेरिया से जाए, तो एंड की जगह आप यहाँ और लगा सकते हैं, OR। तो कोई भी क्राइटेरिया अगर ट्रू होगा तो उसको 80% मिल जाएगा। देखो अगर आप बोलो तो हम लगा के देख सकते हैं, देखिए और लगा देते हैं। अब इसमें यह है कि कोई भी ट्रू होगा, अगर वो टायर 1 में होगा तो उसको 80% मिलेगा, अगर मैनेजर होगा तो 80% मिलेगा। तो यहाँ देखिए इसको भी नहीं मिल रहा है ना 80%। अभी एंटर दबाते हैं और यहाँ से फिर से ऑटो फिल करते हैं। और गौर कीजिए इस प्राइस पे 12,600 और इस पे भी, इसमें तो खैर दोनों सही है, ठीक है ना। तो देखिए अब ये देखिए मैनेजर को देखिए 80% मिल गया ना, और ये मैनेजर को 80% मिलेगा। लेकिन ये जो असिस्टेंट मैनेजर है जो कि पहले 60% मिल रहा था, अब इसको भी 80% मिलेगा क्योंकि टायर 1 ट्रू है। देखिए अभी आप ये देखिए, देखा आपने, ये 12,000 हो गया। तो इस तरह से आप और लगा के कैलकुलेशंस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा। देखने के लिए धन्यवाद।